यूपी के संभल के चर्चित पुलिस ऑफिसर अनुज चौधरी को हाल ही में प्रमोशन मिला है। अनुज डीएसपी से एएसपी बन गए हैं। प्रमोशन मिलने के बाद रविवार को एएसपी अनुज चौधरी वृंदावन पहुंचे। उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज से दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद कानून, न्याय और नैतिक दायित्व से जुड़े जटिल प्रश्नों का मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। अनुज चौधरी ने संत प्रेमानंद जी महाराज से प्रश्न पूछा कि जब किसी केस में वादी पक्ष ये कहता है कि बेटे की हत्या हो गई है, लेकिन कोई स्पष्ट साक्षी नहीं होता है और आरोपी कहता है कि वह घटनास्थल पर था ही नहीं, ऐसे में क्या किया जाए? यदि पुलिस आरोपी को छोड़ देती है तो उस पर लापरवाही या पक्षपात का आरोप लगता है, और अगर साक्ष्य के अभाव में कार्रवाई की जाती है तो यह भी अनुचित प्रतीत होता है। ऐसे में पुलिस की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? इस पर संत प्रेमानंद जी महाराज ने उत्तर दिया कि जब रिपोर्ट दर्ज हुई है तो आप उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते हैं। आप अंतर्यामी नहीं हैं जो पर्दे के पीछे की बात जान ले। आपके पास जो साधन है, साक्ष्य है और विवेचना है, उसी के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि आरोपी निर्दोष है और वह सजा पा रहा है तो यह उसका प्रारब्ध है, जो किसी पिछले कर्म का परिणाम है। अगर वह अपराधी है लेकिन बच निकला तो उसका पाप छिपा नहीं रहेगा, समय पर वह उसे दंडित करेगा। संत प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि वर्तमान में निष्पाप लेकिन पूर्व का कोई पाप है तो वह फंस जाएगा। वो कह रहा है कि मैंने पाप नहीं किया है, हम भी कह रहे हैं कि उसने ये नहीं किया है, लेकिन उसे तब तक यह भोगना पड़ेगा जब तक उसका अपराध गोचर नहीं हो जाता, जो गुप्त पाप है। जब उसका पाप खत्म हो जाएगा तो उसका साक्ष्य मिल जाएगा और वो दोष मुक्त हो जाएगा। आप रिपोर्ट और साक्ष्य के अनुसार करते हैं तो आपका इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन इसी में यदि आपको अर्थ दे दिया जाए और यह कहकर कार्रवाई कराई जाए तो वह गलत हो जाएगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे, और साथ ही साथ हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।